पीएम मोदी को हमने देखा कि आपके भजनों का आनंद ले रहे थे जी दिल्ली में। सुनते हैं। कभी बात करने का मौका मिला भगवान राम पे, भजनों पे? कई बार जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब मैं उनके पास गया था। एक दिन हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की और मैंने उन दिनों ऐसी बात सुनी थी कि उनको ही प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है। तो उन्होंने जब गुजरात के विकास की कुछ बातें मुझे बताई तो मैंने उनको एक बड़ी मज़ेदार बात कही। मैंने उनसे कहा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री मत बनिएगा। तो कहने लगे वो क्यों? मैंने कहा आप हर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाइएगा। तो जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सारे प्रदेश गुजरात जैसे हो जाएंगे, तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो हंसने लगे, कहने लगे ये तो बात किसी ने नहीं सोची। मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे देश में उनके आने से बहुत उन्नति हुई है, आगे भी होगी मुझे विश्वास। जी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पिछले जब से वो सत्ता में आए हैं तब से अयोध्या में आप देख ही रहे हैं दिवाली के वक्त किस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल। और वो उनका कहना है कि ये राम मंदिर तो बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर भी है यहाँ पे, और राष्ट्र की एक झलक जो है वो यहाँ पे दिखेगी। हम मोदी जी और योगी जी को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते हैं, क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। क्राइम खत्म हो गया, लोग आनंद से रह रहे हैं। क्या एक एक शहर डेवलप किया है। मैं तो गोरखपुर कई बार होके आया, उनको कई बार मिला हूं और उनसे बातचीत करके कुछ नया सीखने को मिलता है। क्या उनमें ऊर्जा है। तो जब ऐसे नेता होंगे देश में तो देश की उन्नति को कौन रोक सकता है। जैसा आप बता रहे थे शुरू में कि 7 साल से आपने गायकी शुरू की और अब आप 70 के हैं। 7 साल से 70 साल तक, और खास करके भक्ति संगीत ने आपको, आपके करियर को एक अलग मकाम पर लेके गई है ये भक्ति संगीत जो है। तो ये जो सफ़र है बिना थके बिना रुके, लगता है भगवान राम की कृपा रही है आपके ऊपर, जिस वजह से आप। विशेष कृपा रही है। और मैं अभी अपने को 25 का फील करता हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मैं 70 का हूँ, क्योंकि आज भी मैं 20-22 शहर महीने में ट्रैवल करता हूँ। कहीं कॉन्सर्ट है, कहीं रिकॉर्डिंग है, कहीं मीटिंग है। रोज फ्लाइट में बैठता हूँ, यूँ समझ लीजिए करीब करीब। मतलब जो एयरलाइंस के जो क्रूज होते हैं उनसे ज़्यादा तो मैं घूमता हूँ। जब आपने पहले आप गायकी में फिल्मों के लिए या दूसरे चीज़ों के लिए भी गाते थे, लेकिन जब भक्ति संगीत में आपने शिफ्ट किया, भगवान राम के आप गीत गाने लगे, गायकी में, भजन में, आपको जीवन में कुछ बदलाव दिखा भगवान राम के जब भजन आपने शुरू? मेरे अंदर से क्रोध समाप्त हो गया। जब मैं कुछ 20 साल का था तो मैंने ये महसूस किया मेरे अंदर क्रोध तो है ही नहीं। मैं किसी पर गुस्सा नहीं करता, कभी जोर से किसी को कुछ बोलता ही नहीं। ये भगवान राम के भजन गा गा कर। भगवान राम सौम्य थे, मर्यादा पुरुषोत्तम और सौम्यता उनकी विशेषता थी। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें आरंभ कर दी जो आज जिसका पालन हो रहा है। उन्होंने कहा था कि हम कभी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे उसे अपने में मिलाने के लिए, उसे हराने के लिए। कभी आक्रमण नहीं किया, और आज हमारे देश ने भी कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। कोई आक्रमण करता है तो उससे हम अपने को, उससे रक्षा करने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए हम लड़ते। हम लोग कभी किसी से लड़ते नहीं हूँ। भगवान राम ने जब सीता जी से विवाह किया तो ये कहा कि मेरे पिता की 3 पत्नियां हैं, लेकिन तुम मेरी एक पत्नी हो, एक ही रहोगी। ये तब से प्रथा चल पड़ी। आज देखिए हमारे देश में वो प्रथा है। कुछ चीज़ें उन्होंने इतनी अच्छी शुरू कर दी, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। उनकी मर्यादाओं का यदि मनुष्य पालन करे तो मैं बता रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति जो है वो राम बन सकता है, यदि उनकी मर्यादा को पालन करे। जैसे आपने जिक्र किया कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, लेकिन कोई अगर हम आक्रमण करता है तो हम सबक भी रक्षा के लिए। और पिछले 9 साल में हमने देखा जो सर्जिकल स्ट्राइक्स, हाँ देखिए ना, और हर जगह जीतते हैं। अरे कितने काम चांद पे उतर गए देखिए। क्योंकि मोदी जी में एक बहुत बड़ी बात है, वो लोगों को फ्री हैंड देते। इसरो को बोला फ्री हैंड काम करो, कोई अंकुश नहीं। आर्मी को कह दिया फ्री हैंड काम करो, पुलिस को फ्री हैंड। तो जब फ्री हैंड दोगे तभी तो वो सुरक्षा कर पाएंगे।
लेकिन अगर उसके ऊपर अंकुश बन के बैठे रहोगे तो कैसे होगा। ये उनकी विशेषता है और यही भगवान राम ने हमको सिखाया कि आप दूसरे की जो शक्ति है उसको शक्तिशाली बनने दो, उसको पनपने दो, तभी पूरा देश जो है शक्तिशाली बनेगा। आपको लगता है ये अगर मोदी जी प्रधानमंत्री न बने होते तो ये मंदिर का सपना जो है वो पूरा हुआ होता या और लंबा इंतजार? हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता था। ये संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन से। उसी से आरंभ हुआ और उसी से ये संपन्न हुआ। और मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूं कि और कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था ये कराने में, इच्छा ही नहीं थी किसी की, इस ओर देखते नहीं थे, और यहां इन्होंने करके सबका सपना पूरा कर दिया।